हमने परसों एक बात बोली तो पूरे देश में बवाल मचा। कुछ लोगों ने हमारी पढ़ाई पर कमेंट किया। हमने परसों बोला कि कुछ चेले, उनको नाम दे दिया हमने लौंडे, और गलत काम को लौंडियाबाजी कह दिया। उस बात से कई लोगों ने हमारे ऊपर कमेंट किया कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। हां, यह बात सही है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उतने पढ़े लिखे हैं जितना जीवन में जीना जरूरी है। एक साधु को ये शब्द शोभा नहीं देते, ऐसे शब्द। ये बात भी सही है, लेकिन हम तुम्हें समझाना चाह रहे, जिस भाषा में तुम समझो वो हमारी जिम्मेवारी है, हम उस भाषा में समझाएं। फिर किसी ने कहा कि यदि आप इतना जानते हो कि आपके धाम के आसपास में ऐसे काम हो रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? गुरु क्या कर सकता? गुरु तो प्रार्थना और निवेदन और समझा सकता, कह सकता। और फिर आप कहो कि आपने कार्रवाई क्या की? तो जितने धाम पर ऐसे चेले थे जिन्होंने गलत काम शुरू किए, उनको हमने धाम से निकाल भी दिया। और वो परसों हमने बात बोली इसलिए कि अब कोई फिर भी ऐसा करे तो कोई भी बहन बेटी उनके चंगुल में ना फंसे, सजग रहें, सावधान रहें। ये बात हमने इसलिए बोली। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हमारे उस बयान से। खैर, जिन्हें मिर्ची लगनी चाहिए उन्हें लगेगी, क्योंकि जो आदमी सत्य बोलता है वो चुभता तो है, और सत्य चुभ रहा हो तो तुम्हारे अंदर मिर्ची लगे तो लगने दो, हम सत्य बोलना ना छोड़ पाएंगे। ये बात भी अलग है कि कोई भी गुरु अपने चेलों के बारे में ऐसा बोल नहीं सकता। हां, हमारे सब चेले ऐसे नहीं हैं, पर कुछ हैं, उनके लिए हमने बोला है, और जो है हमने उनको हटा भी दिया। पर दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा? हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कितना स्पष्टवादी है। वरना नेता भी ऐसे हैं, पर उनके पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बोल पाते अपने नेताओं के बारे में कि हमारा नेता ऐसा है। जनता नहीं बोल पाती। कंपनियों में भी ऐसे लोग हैं, कंपनियों के मालिक नहीं बोल पाते, और जगहों पर ऐसा हो रहा है वहां के धर्मपीठ के लोग नहीं बोल पाते। हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु सबसे समझौता करता है, सत्य से समझौता नहीं करता। इसकी कीमत कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना मेरे पागलो, हम तुम्हें रिझाने के लिए नहीं बैठे हैं कि तुम रीझ जाओ। हम तुम्हें सिर्फ सत्य बताने के लिए बैठे हैं। भला लगे चाहे बुरा लगे, ये तुम्हारी निजी प्रॉब्लम है कि तुम्हें बुरा लगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वही बोलेंगे जो बोलने जैसा है। हम काना को काना ही कहेंगे, काना। हम कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे, कुत्ता जी ना बोल पाएंगे। हाँ, अगर कुत्ता है तो हम कुत्ता ही कहेंगे, तुम कहो कुत्ता जी, हम ना बोल पाएंगे। तुम्हें चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, अभी भी मौका है, खिसको, डांस करो ढिसको। हम तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक ऐसे। हमने तो कई बार ऐसी बातें बोली जो बोलने जैसी हैं। हमें मंदिरों पे सब कुछ अच्छा लगता, मंदिरों का वीआईपी कल्चर अच्छा नहीं लगता। तुमने देखा नहीं मंदिरों में कि जो मोटी गड्डी चढ़ाता है वो फूल की माला पाता है, प्रसाद का डब्बा पाता है, और जो चुवन्नी नहीं चढ़ाता वो सिर्फ ढक्का पाता है। तुमने देखा नहीं मंदिरों में
फेमस लोगों की अलग लाइन होती, जिसे वीआईपी लाइन कही गई, और गरीब सच्चा श्रद्धालु पक्का बालाजी का भगत या बांके बिहारी का भगत या रामलला का भगत लंबी लाइन में पानी में पसीना में लथपथ खड़ा रहता है, हाथ में लिए छोटे से फूल की पंखुड़ी और 5 का सिक्का, उसे सिर्फ धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और देखा नहीं तुमने, महापाप करने वाले जो 50,000 की गड्डी चढ़ाता है, वो भगवान के पहने हुए वस्त्र को ओढ़ कर आता है। अब देखो, जो है सो है। अब तुम कहो कि इसको गुरुजी जरा ठीक से बोल दो, तो हम ना बोल पाएंगे। हम नंगा को नंगा ही कहें। तुम कहो नंगा को नंगा जी या नागा जी। महात्मा नागा हुए, वो पहुंचे हुए जो अंबर को ही अपना वस्त्र बना दे, वो दिगंबर हो जाते, इसलिए उन्हें दिगंबर कहा। दिगंबर में भी अंबर है, अंबर का अर्थ आसमान होता है। जो अंबर को अपना वस्त्र बनाए वो दिगंबर होता है। उनको नागाजी कहो, उनको दिगंबर कहो, श्रद्धा उमड़ती है, भाव उमड़ता है। अब कोई कम कपड़े पहने, हमने एक बहन जी को बहुत पहले कहा था, वो हमें मिली कम कपड़ों में, हमने कहा बड़ी गलत सोच है तुम्हारी। उन्होंने कहा ना ना ना, तुम पुरुषों की सोच ऐसी है कि हमारे कपड़े पर टिप्पणियां कर रहे। हमने कहा कपड़े पहनते कम क्यों हो? बोले मॉडर्न जमाना है। हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे हो? हमने कहा क्षमा करना सिस्टर, क्षमा करना बहन जी, कम कपड़े पहनना यदि मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंस है, जो कपड़े ही नहीं पहनती। अब हम किसको मॉडर्न कहें? हमारी बातें सीधी सी हैं, कोई लाग लपेट। हम खुद भी गलती करेंगे तो आज हम कह रहे हैं, इसी मंच के माइक से हम स्वीकार करेंगे। हां, ये गुरु ने हमको हिम्मत दे रखी है, हम तुम्हारे साथ धोखा ना करेंगे, हम अपने ईश्वर के साथ धोखा ना करेंगे, क्योंकि हमें तो मुंह भी फिर से दिखाना है उस परमात्मा को। हम धोखा ना कर पाएंगे, हम तो जो है वही कह पाएंगे और वैसा ही कह पाएंगे जैसा है। हमारे सामने एक महात्मा बैठे थे, गाड़ियों की चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा ये रेंज रोवर है, ये BMW है, ये फरारी है, ये फॉर्च्यूनर है। हमने एक बात कह दी, वो आज तक हमको रोज वीडियो पे गाली देते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा कि महात्मा क्षमा करो, आपने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। अब वो नाराज हो गए। हमने उनको भी यही कहा, आदमी हम ठीक ऐसे ही हैं, चाहे कमरे में रहे चाहे बाहर रहे, अकेले में रहे चाहे भीड़ में रहे, गाड़ी में रहे चाहे हवाई जहाज में रहे, बड़ा बैठा हो तो भी टोन यही है। हां, 2 शब्द जो निकले हमारे वो नहीं निकलने चाहिए हमें, लेकिन ज्यादा दुख नहीं, उन शब्दों का भी दुख नहीं। समझा रहे थे हम, नए बच्चों को क्या समझाएं, उनकी ही भाषा में समझा दिया, यूं कहेंगे ठीक कह दिया। हां, एक साधु के मुंह से वो शब्द नहीं निकलने, पर एक बात तो पक्की है, कुछ भी गलत होगा, भला कौन गुरु होगा जो अपने चेलों की बात बताए। भारत को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा गुरु पाया है तुमने, और तुम ना भी खुश हो तो हमें तुमसे ताली थोड़ी बजवानी। और तुम्हारी खुशी के लिए हम बोलते भी नहीं हैं। एक और समझो, हम कोई भी प्रवचन या बातें तुम्हारी खुशी के नहीं बोलते हैं, अपनी मौज के लिए बोलते हैं। हमें बड़ा हल्का हल्का महसूस होता है। हम बोझ नहीं लादते सिर पर, वजन नहीं लादते सिर पर, स्वतंत्र रहते हैं। मेरे पागलों, आज एक बात हम 8 तारीख को, मार्च की इस तारीख को कहना चाह रहे। हम मर जाएंगे, पर जिन हिंदुओं ने हम पर भरोसा किया है, प्राण दे देंगे, पर हिंदुओं को नीचे नहीं देखने देंगे।
सनातन के ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, सनातन की फजीहत नहीं होने देंगे। हां, उसके लिए जो जो अच्छा करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, जो जो हमारा गुरु हमसे करवा रहा वो हम कर रहे हैं, और वो जब तक जिंदा रहेंगे वही करेंगे जो करना चाहिए। हमने बात की अपने ही सनातन पर। हमने जब हम फिजी में थे तो किसी ने कहा कि बलि चढ़ाना धर्म है। हमने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल धर्म नहीं है। कोई भी मां, काली मां या दुर्गा मां बलि लेकर खुश होती है तो वो मां नहीं हो सकती। अपने ही बेटे की हत्या कराकर कोई मां खुश भला कैसे हो सकती? हम बलि के खिलाफ हैं, मतलब है। हम वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, मतलब है। हम धर्म के नाम पर आडंबर के खिलाफ, मतलब है। हम धर्म का सीधा सा सिद्धांत जानते हैं, जिससे दूसरों को खुशी मिले वो धर्म है।